कई कहते हैं कि सुदामा जी ने चना चुरा कर खाए, उसके कारण करीब हुए। सही है। अभी तक मैं भी कथा में कहता था कि एक गलत है, सुदामा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन रात्रि में जो कथा पढ़ने में आई वो आप देखना। सांदीपनी जी की पत्नी ने सुदामा जी को कहा, बेटा ये 3 मुट्ठी चना है घर में और कुछ नहीं है। सांदीपनी जी का यहाँ का नियम था कि हर विद्यार्थी को भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था, और भिक्षा मांग करके जो लाते थे तो वहां गुरु माता वो ही बना करके बच्चों को खिलाती थी, क्योंकि सांदीपनी जी कहीं पूजा पाठ करने नहीं जाते थे, कोई वैभव नहीं था, कुटिया बना कर रहते थे उज्जैन में, छिपरा नदी में नहा ले बस। तो सांदीपनी जी की पत्नी ने कहा कि 3 मुट्ठी चना है बेटा, ये लेके तू चला जा और जंगल से लकड़ी लेके आ जाना। सुदामा जी ने कहा, हाँ मां मैं जाता हूं, आप बांध दो। कुल्हाड़ी रस्सी ले आऊं मैं लकड़ी काटने के लिए, सुदामा जी कहते हैं। सुदामा जी उधर गए। इतने में सांदीपनी जी के यहां पर श्री दुर्वासा ऋषि आ गया, और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मां मेरे को भूख लगी, मेरे लिए भोजन दो। सांदीपनी जी की पत्नी ने कहा, मुनिवर मेरे घर में कुछ नहीं है, विद्यार्थी लोग भिक्षा मांगने गए हैं, आप इंतजार करिए, वो लोग भिक्षा मांग कर आएंगे तो फिर मैं आपके लिए प्रसाद बना दूंगा। दुर्वासा जी चले गए। थोड़ी दूर गए और दुर्वासा जी ने नेत्र बंद करके देखे कि क्या जिस सांदीपनी के यहाँ 14 करोड़ ब्रह्मांड का मालिक पढ़ रहा है, क्या फिर मन उसके घर कुछ भी नहीं है। इनको ध्यान में देखा कि सांदीपनी जी की पत्नी ने सुदामा को देने के लिए 3 मुट्ठी चना बांधी। दुर्वासा जी आ गए और सांदीप जी की पत्नी से कहा कि मां मुझे तुमसे भी आशा नहीं थी कि तुम विद्यार्थियों के खिलाओगी और मेरे जैसे संत को नहीं खिलाओगी। 3 मुट्ठी चना थे और फिर भी तुमने मेरे को इनकार किया। अब जाओ, मैंने श्राप दिया, ये 3 मुट्ठी जो चावल खाएगा वो हमेशा के लिए दरिद्र होगा, एक एक दाना कुतर से। दुर्वासा जी श्राप देकर चले गए। सुदामा जी ने सुन लिया दुर्वासा जी के मुख से। सुदामा जी ने विचार किया, उनने कहा कि जो भी चना खाएगा, तो मैं तो ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। बोले ब्राह्मण तो मांग के खा सकते हैं, लेकिन कहीं धोखा से यदि मेरे मित्र कृष्ण ने खा लिया ये चना, और यदि कृष्ण को दरिद्रता हो गई, तो ये द्वापर में जो पृथ्वी का भार कम करने के लिए आया है, मेरे गोविंद का क्या होगा। चाहे मेरे को गरीब होना पड़े, लेकिन मैं अपने गोविंद को दरिद्र नहीं होने दूंगा। सुदामा जी ने अपनी गुरु माता को बताया नहीं, और गुरु माता को प्रणाम करके कहा, मां मैं कृष्ण को ले जाऊं? हाँ ले जाओ, वो तो मेरे को मालूम है कि तू बिना कृष्ण के जा नहीं सकता। कृष्ण को लेकर आए और गोविंद के वैभव बढ़ाने के लिए, शब्दों पे ध्यान देना, गोविंद के वैभव को बढ़ाने के लिए सुदामा जी ने भगवान को चना नहीं खाने दी, अकेले ने खा लिया। तो भुसुंडी रामायण में आया ये प्रसंग, मैंने रात्रि को ही पढ़ा कि जब भी द्वारकापुरी में कृष्ण रुक्मिणी के भवन में एक ग्रास लेते हैं
तो पहले सुदामा की याद आती है कि ये द्वारका में जितना वैभव है ये मेरा नहीं है, मेरे सुदामा का है। सुदामा यदि त्याग नहीं करता तो गोविंद के पास में ये वैभव नहीं आते।